हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के 10 ईयर 712 एडी से 1857 एडी तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में अरबों और तुर्कों के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से कुल 165 क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम भारत में अरबों और तुर्कों के आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देखेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन से पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी से पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद तुगलक वंश के शासक गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद सैयद और लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी से पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद मुगल वंश के शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर शेखन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देखेंगे। इन सारी टॉपिक की थ्योरी के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? इसका आंसर है दाहिर। और सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सन 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम जजिया कर किसने वसूला था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों पर नहीं वसूला था। अब हम मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका आंसर है भीमदेव फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर है किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? इसका आंसर है सुबुकगीन, जो कि मोहम्मद गजनवी का पिता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका आंसर है जाट। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जा रहा था तब जाटों ने इसका विरोध किया था। इसी वजह से मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसका आंसर है 17 बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? इसका आंसर है मोहम्मद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, सन 1001 एडी में मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इसका आंसर है राजा जयपाल। राजा जयपाल ने मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुकगीन की हत्या कर दी थी। इसी वजह से मोहम्मद गजनवी ने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। अब हम मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए किसे भारत छोड़कर गया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार जाता है? इसका आंसर है 1151 में। यह तराइन का प्रथम युद्ध था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1151 में लड़ा गया था, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, बट तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्नौज के राजा जयचंद किस वंश के शासक थे? इसका आंसर है गढ़वाल वंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट की थी? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर है 1175। यह मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था। मुल्तान सिंध में स्थित है। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 8 है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। तो तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर है 1175। यह मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था। मुल्तान सिंध में स्थित है। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 11 है, तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? इसका आंसर है भीमसेकन। जब मोहम्मद गौरी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तब वहां का राजा भीमसेकन था, जो कि एक प्रभावशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी को काफी बुरी तरीके से पराजित किया था। अब हम गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर शासन करने वाले प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर है रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार कुल 5 मंजिल के, पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाकी जो 4 बची हुई मंजिल है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाख बख्श के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश। एकता प्रणाली भूमिदान से रिलेटेड है। इसमें सैनिकों को वेतन के बजाय भूमिदान में दी जाती है और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने दरबार में सजदा और पेबोस की शुरुआत की थी? इसका आंसर है बलबन ने। सजदा मीन्स राजा के सामने घुटने का बल बैठना और पेबोस मीन्स राजा के पैर चूमना और अपनी समस्या को राजा के सामने प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली को बंद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दल चालीसा किसने समाप्त किया था? इसका आंसर है बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? इसका आंसर है बलबन ने। लौह एवं रक्त नीति काफी कठोर नीति थी। इसमें सुल्तान की बात को इनकार करने वाले व्यक्ति को काफी कठोर दंड, जैसे कि हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना, जिंदा जमीन में गड़वा देना या फिर सर धड़ से अलग करा देना, इस प्रकार के कठोर दंड दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवराज्य किसने चालू किया था? इसका आंसर है बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, टंका और चीतल किसने चलाए, सिक्के किसने चलाए थे? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कुल 5 मंजिल के है, पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और बाकी बची हुई 4 मंजिल है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम था? इसका आंसर है अलाई दरवाजा है और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि खिलजी वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंगेज खां भारत पर किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। इन्हें भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसने बनाया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शासक ने अपने शासनकाल में लौह एवं रक्त जैसी कठोर नीति अपनाई थी? इसका आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो इमारतें बनाई थी, पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरी है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दल चालीसा किसने बनाया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। दल चालीसा 40 लोगों का समूह होता है जो कि राजा की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। दल चालीसा को खत्म बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरण किया? इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश की प्राथमिक राजधानी लाहौर थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, और लाहौर से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर करा अपना इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका आंसर है लाहौर। अब हम खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलजी वंश का शासनकाल था? इसका आंसर है 1290 से 1320 तक।
और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलजी वंश का संस्थापक था, इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, घराई एवं चराई टैक्स किसने लागू किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। घराई मीन्स अपने शासनकाल के लोगों को घर दे दिया करता था, जिसका वह टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। और चराई मीन्स पशुओं के लिए बड़े बड़े चारागाह बना रखे थे, और जिनको अपने पशु चराने होते थे तो उस चारागाह में पशु को छोड़ देते थे और उसका टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने सिकंदर का टाइटल स्वीकार किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसके शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने खुद को खलीफा घोषित किया था? इसका आंसर है मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया था? इसका आंसर है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल सन 1290 से 1320 तक था, केवल 30 साल का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? इसका आंसर है मलिक कफूर। मलिक कफूर एक किन्नर था जो कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से 1000 दिनार में खरीद के लाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली भूदान से रिलेटेड है। इसमें सैनिकों को वेतन की बजाय भूमि दान में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किसने अपने ससुर की हत्या की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर की मदद से अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी? इसका आंसर है जफर खान। अब हम तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर है मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेवकूफ और पागल राजा कहा जाता है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बेवकूफ और पागल राजा कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते थे वह असफल रहते थे और लोगों के लिए तकलीफ बनते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण करने की कोशिश करी थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुगलक वंश के शासनकाल का समय था? इसका आंसर है 1320 से 1414 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम पेपर करेंसी किसने लॉन्च की थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने सबसे ज्यादा नहरें बनाई थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने, और नहरें निर्माण का कार्य शुरुआत गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के कौन से शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, चमड़े की मुद्रा किसने आरंभ की थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शासक ने सिंचाई एवं लोक निर्माण कार्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कृषि विभाग दीवाने कोई की स्थापना की थी? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 14, विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15 है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शासक ने बेरोजगार को रोजगार दिया था?
इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इसका आंसर है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1398 में किया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तबाह हो गई थी और दिल्ली सल्तनत को अपने पुरानी अवस्था में लाने में 100 साल लगे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। अब हम लोधी वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या डिफेंस या फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सन 1504 में की थी और आगरा को राजधानी 1506 में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने राजधानी दिल्ली को आगरा से स्थानांतरण किया? इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने सन 1506 में राजधानी दिल्ली को हटाकर आगरा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत कब समाप्त हुआ? इसका आंसर है 1526। 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रथम अफगान शासक कौन था? इसका आंसर है बहलोल लोदी और लोधी वंश पहला अफगानी वंश था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है चलिए अब हम बाबर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की नींव पड़ी थी? भारत में मुगल सल्तनत की नींव सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसके बीच लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? बाबर ने चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय के साथ लड़ा था सन 1528 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु सन 1530 में आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा का उपयोग किया गया था और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तोपों का सर्वप्रथम उपयोग किस युद्ध में किया गया था? तोपों का सर्वप्रथम उपयोग सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। यह एकमात्र वजह थी बाबर को जीतने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलंदर किसे कहा जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने लूटा हुआ सारा धन लोगों के बीच बांट दिया था। इसी वजह से इसे कलंदर की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा एकमात्र ऐसी रचना है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद मुगल सल्तनत की सारी रचनाएं फारसी भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण खानवा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध सन 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। हुमायूं से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जीटी रोड किसने बनाया था? भारत में जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का दुश्मन कौन था? हुमायूं का दुश्मन शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच काफी सारे युद्ध हुए थे। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को काफी बुरी तरीके से पराजित किया था और हुमायूं भारत छोड़कर चले गया था।
क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह सूरी की महानता है। शेरशाह सूरी की महानता उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य सुधार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध सन 1540 में हुआ था। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को काफी बुरे तरीके से पराजित किया था और हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। इस युद्ध के बाद भारत में सूरी वंश की स्थापना होती है। भारत में सूरी वंश सन 1540 से 1555 कुल 15 साल चला था। इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं ने भारत छोड़कर चले गया था। क्वेश्चन नंबर 7, रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। अकबर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात विजय पर अकबर ने बनाया था। गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी और यह 1556 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का शासनकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? अकबर की जीवन गाथा अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर अकबर ने अपने शासनकाल में समाप्त किया था और जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था और फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल चल रहा था। अकबर का शासनकाल सन 1556 से 1605 तक था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाया था, गुजरात विजय की याद में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इबादत खाना किसने बनाया था? इबादत खाना अकबर ने बनाया था। इबादत खाना एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लोग बैठकर धर्म के बारे में बातचीत कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था और इस धर्म को मानने वाले अकबर और बीरबल थे। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 15, तुलाधन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तुलाधन प्रणाली का आविष्कार अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी और ये सन 1576 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मुगल शासक ने झरों का दर्शन शुरू किया था? झरों का दर्शन अकबर ने शुरू करा था और बंद औरंगजेब ने किया था। हम जहांगीर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस की या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्याय के राजा कहे जाते हैं। न्याय के राजा जहांगीर को कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में सबको न्याय मिलता था। क्वेश्चन नंबर 2, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई थी। एक समय जहांगीर और उनके बेटे राजकुमार खुसरो के बीच विद्रोह हो गया था, तो राजकुमार खुसरो ने अर्जुन देव से मदद मांगी थी। अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की मदद कुछ पैसे और आशीर्वाद देकर की थी। इसी वजह से जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3,
इस शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरम सीमा पर थी। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरम सीमा पर थी और बिल्डिंग बनाना शाहजहां के शासनकाल में चरम सीमा पर थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने तंबाकू प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि जहांगीर की मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने की परमिशन दी थी? जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने की परमिशन दी थी। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था, तो अकबर आएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और अकबर का शासनकाल सन 1556 से 1605 तक था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस था। यह 1608 में आया था। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 2, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था। क्वेश्चन नंबर 3, जामा मस्जिद को किसने बनाया था? जामा मस्जिद को शाहजहां ने 1656 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, भवन निर्माता का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? भवन निर्माता का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनी है और जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा चित्रकारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने और आगरा को राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां का तख्तेताव कौन ले गया था? शाहजहां का तख्तेताव सन 1739 में नादिर शाह ले गया था करनाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध सन 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली का लाल किला बना है। दिल्ली का लाल किला लाल पत्थर से बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में कब शामिल किया गया था? लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में सन 2007 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल किला स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनाया था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि उस समय सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करा था और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। यह युद्ध सन 1739 को करनाल का युद्ध कहा जाता है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। अब हम औरंगजेब से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल शासक को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, देवराय का युद्ध किनके बीच हुआ था? देवराय का युद्ध औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकोह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाते थे? औरंगजेब वीणा यंत्र बजाते थे, जबकि उन्होंने अपने शासनकाल में संगीत और नृत्य को बैन कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम धर्म कबूल न करने पर करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था और आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी। बीवी का मकबरा ताजमहल की कार्बन कॉपी है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में केवल 2 ही मकबरे बनाए थे। सबसे पहला है बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है और दूसरा है दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद
क्वेश्चन नंबर 7 है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? गीता का फारसी में अनुवाद औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि वह खुद वीणा बजाते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि वह खुद शराब पीते थे और उनकी मृत्यु ज्यादा अत्यधिक शराब के सेवन के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक ने जज्जा कर फिर से लगाया था? औरंगजेब ने जज्जा कर को फिर से लगाया था। भारत में सबसे पहले जज्जा कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। इन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जज्जा कर से मुक्त रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जज्जा कर लगाया था। अकबर ने अपने शासनकाल में जज्जा कर बंद कर दिया था। औरंगजेब ने जज्जा कर को फिर से चालू करा और मोहम्मद शाह रंगीला ने जज्जा कर को पूर्णतः बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक ने नवराज त्योहार पर प्रतिबंध लगाया था? नवराज त्योहार पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया था। इसकी शुरुआत गुलाम वंश के शासक बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने तुलाधन प्रथा बंद की थी? तुलाधन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और बंद औरंगजेब ने किया था। तुलाधन प्रथा में तराजू के एक पल्ले में राजा बैठ जाता था और दूसरे पल्ले में उनके वजन के अनुसार सोना, चांदी, हीरे जवाहरात रख दिए जाते थे और प्रजा में बांट दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, बीवी का मकबरा किसकी नकल है? बीवी का मकबरा ताजमहल की नकल है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी अपनी पत्नी की याद में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीवी का मकबरा किसने बनाया था? बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। यह औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब का शासनकाल सन 1658 से 1707 का था। क्वेश्चन नंबर 15 है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक थे? औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने सूबा थे? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 सूबा। मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर शेखन के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल सल्तनत की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर शेखन थे। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल में जज्जिया कर किसके ऊपर लगाया जाता है? मुगल काल में जज्जिया कर गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता है। भारत में सबसे पहले जज्जिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। उन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जज्जिया कर से मुक्त रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन की स्थापना शाहजहां ने करी थी। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करा था, तब भारत पर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच सन 1739 में करनाल का युद्ध हुआ है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला काफी बुरी तरीके से पराजित हो गए थे और नादिर शाह कोहिनूर हीरा और तख्तेता या मयूर सिंहासन लूटकर ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1857 की क्रांति के बाद किस मुगल शासक को रंगून भेज दिया था? 1857 की क्रांति के बाद मुगल शासक बहादुर शाह शेखन को रंगून भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, किन मुगल शासकों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब होती है? भारत में सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सल्तनत की स्थापना थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला के नाम से जाना जाता था।
उनकी 5,000 से ज़्यादा पत्नियां थी। इसी वजह से इन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह काफ़ी अय्याश शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत के मुगल शासक थे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच सन 1739 में करनाल का युद्ध होता है, जिसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को काफी बुरी तरीके से पराजित करते हैं और भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करनाल का युद्ध किन के बीच होता है? करनाल का युद्ध सन 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच होता है, जिसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को काफी बुरी तरीके से पराजित करते हैं और भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले जाते हैं।